start the session. Let's start the session. हाँ जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अगर आसान लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो होता यह है, एक एटम है कोई और वो दूसरा एटम है, वो दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो होता यह है कि फॉर एग्जांपल इसका कोई एक ऑर्बिटल है, इसका भी कोई एक ऑर्बिटल है, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स कराएगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। भाई वो स्टार्टिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल थे। अरे यस और नो, स्टार्टिंग में वो क्या थे? यस सर, एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे बाकी लोग स्टार्टिंग में वो क्या थे? एटॉमिक। और अब वो इंटरमिक्स होने के बाद क्या बन गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल ना अलग अलग फेज में होते हैं। हर एटॉमिक ऑर्बिटल में दो फेज होते हैं, एक पॉजिटिव फेज और एक नेगेटिव फेज। वो एक मैथमेटिकल, ये फेज कंसेप्ट जो है एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन अभी इसको ऐसे ही समझ लो जैसे मैं बता रहा हूं। तो अगर सेम फेज वाले इंटरमिक्स होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। भाई सिंपल सी बात है, सेम फेज सेम मेंटेलिटी के लोग जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अरे यस और नो? और सिंपल सी बात है, अगर ऑपोजिट फेज वाले एक दूसरे में एंटर करेंगे या ओवरलैप करेंगे या फिर वो एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे इंटरमिक्स होकर, तो उनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, हाई एनर्जी वाले होंगे। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, है ना? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये बात। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है। हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो कुछ मेन फीचर्स जो हैं उसमें सबसे मेन चीज तो देखो जी ये है कि एक कोई भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो जाता है और वो दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एक होता है जो कंस्ट्रक्टिव से बनता है, एक होता है जो डिस्ट्रक्टिव से बनता है। तो कंस्ट्रक्टिव से बनने वाला, कंस्ट्रक्टिव यानी कि सेम फेज से बनने वाला कैसा होता है जी? सेम फेज से बनने वाला कंस्ट्रक्टिव होता है और इसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। इसको हम बॉन्डिंग वाला बोलते हैं। लेकिन जो ऑपोजिट से बनता है उसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग। अब देखो फर्क ये है, ये ऊपर जो है ये है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे हम, ये है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अरे इतनी बात समझ में आई? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सब बढ़िया चल रहा है? यस सर। ठीक है सर जी। हाँ सर, आपने बताया था कि इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं। वो एक तो डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव में आपने ये बताया था कि लेस एम्पलीट्यूड होता है। इसका मतलब बता दीजिए। देखो मैंने बताया ना, फेज पॉजिटिव फेज और पॉजिटिव नेगेटिव फेज, यानी कि सेम फेज या अपोजिट फेज। तो अगर मैं सेम फेज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ये नोड है, ये बीच में एक नोड है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये नॉर्मल वेव है एक, ठीक है। इसका मैं एडिशन कराऊंगा इस वाली वेव के साथ जो कि बिल्कुल सेम है। तो पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। अरे यस और नो? ठीक है। यस सर। और दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जी मेरे पास एक ये है और इसको मैं ऐड कराऊंगा जी इसके साथ। ओके, तो जरा देखो। अरे भाई ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो जो नई वेव बनेगी वो ऐसी होगी, लेकिन यहां पर जो नई वेव बनेगी वो ऐसी होगी। अरे यस और नो? यस सर। ये कंस्ट्रक्टिव हो गया जी, ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है। मतलब ये है कि जो हमारा ये मान लो ये ये शाई जो होता है, दिस शाई इज द, देखो हमारा वेव है, ये वेव है, इस वेव का कोई ना कोई फंक्शन होगा।
फंक्शन इन द सेंस जैसे हमारा लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस टी, याद होगा। अरे होता है ना ये लाइन का जनरल फॉर्मूला। Yes, sir. ये फंक्शन है एक, Yes, sir. ये फंक्शन है, डिफाइन करता है जी किसी लाइन को, जो कि ग्राफ पे कोई भी लाइन है। तो ऐसे ही ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करता है। ये फंक्शन है, इसको कहते हैं हम वेव फंक्शन। ओके, ये है हमारा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर इस वाली वेव की बात करूँ ये है हमारा शाई 1, इस वाली वेव की बात करूँ ये है मेरा शाई 2। तो जो मेरा शाई टोटल बनेगा तो क्या होगा जी, शाई 1 और शाई 2 का एडिशन हो जाएगा। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टिव, राइट। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो मेरा शाई 1 और शाई 2 के साथ जब भी कुछ भी इंटरमिक्सिंग जो भी होगी तो मेरा जो शाई टोटल आएगा, तो शाई टोटल इट विल बी शाई 1 माइनस शाई 2। तो जो अगर ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए मेरा कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा, और अगर माइनस कर रहे हैं तो मेरा डिस्ट्रक्टिव कहलाएगा। सर स्क्रीनशॉट कर दो। जी हाँ सर यहाँ पे हमने शाई क्यों लिया है? ये यार ये एक एज अ कांस्टेंट हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी टीचर से पूछो सर हम थीटा क्यों लेते हैं एंगल को, तो वो भाई वो साइंटिस्ट की मर्जी है। इट्स नॉट लाइक कि हमने शाई ही क्यों लिया है, ठीक है। जी हाँ बोलिए भाई। सर ये हमें कैसे पता है ये जो डिस्ट्रक्टिव वेव है इसका ये स्ट्रक्चर इसी तरह? ये चीजें ना मैथमेटिकल हैं सारी। दीज आर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको जो बताया जाता है ना इसके अंदर, ये सारा का सारा वो कंसेप्ट बताया जाता है जो मैथमेटिक्स आपने हम पूरी मैथमेटिक्स हो गई, सब कुछ सॉल्व कर लिया और आखिर के जो कंक्लूजन बचे वो आपके लिए डाल दिए, ठीक है। असल में देखा जाए तो पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स सारी मैथमेटिकल है, कंप्लीटली प्योर मैथमेटिकल। ओके, तो ये जो मैंने ये सब लिखा है, जो बनाए हैं, ये सब इसके मैथमेटिकल प्रूफ अवेलेबल हैं, ठीक है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में इन सब के प्रूफ अवेलेबल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एडवांस लेवल पर मैथमेटिकली ही पढ़ी जाती है। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी कि भाई अगर हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव भी छोड़ो, जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होता है तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। बस यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यस सर आ गई। यस सर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जरा डिफरेंस लिखो, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे पॉलीसेंट्रिक होते हैं। भाई ये तो एक एटम है ना, एक एटम है, मान लो ये S है या फिर ये P है, तो इसका तो भाई मेन सेंटर तो बीच में ही होगा ना एक, इसलिए ये मोनोसेंट्रिक है जी, एक सेंटर होगा। लेकिन पॉलीसेंट्रिक की अगर मैं बात करूं, देखो जी पॉलीसेंट्रिक जैसे फॉर एग्जांपल एक S दूसरे S के साथ मिक्स करेगा तो क्या होगा, दो चीजें बनेंगी, तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अरे यस और नो सर। यस सर। ये देखो, ये तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टिव। देखो अभी भी दो सेंटर है ना, लेकिन ये जो बना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन बने दो सेंटर। और जो इसका डिस्ट्रक्टिव बनेगा तो डिस्ट्रक्टिव सेंटर तो होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये किसी काम का नहीं है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। अरे बात समझ में आई? यस ये पॉलीसेंट्रिक होता है क्योंकि इसके सेंटर ज्यादा होते हैं, ठीक है, और ये मोनोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लेस स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल कम होते हैं जी। कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? देखो मान लो मेरे पास एक यहां पर एक है 1s और दूसरा भी इसी के बिल्कुल सामने है 1s। ठीक है, शेप नहीं बना रहा अभी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा जी। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। अब ये दो 1s है 1s है, ये एक दूसरे में इंटरमिक्स करेंगे और कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? 1। अरे भाई 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना। बच्चों क्या सर हो 2 गया? तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं दो बनेगा। भाई, देखो देखो, दो ये इसमें ये मिला, एक ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग। यस यस Yes, sir. है ना? जब भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे में मिलते हैं वो 2 ही बनाते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्ड। अब देखो, अब मान लो ये फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है और ये एनर्जी का स्केल है, ठीक है, और 1s की एनर्जी हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ये 1s की एनर्जी है। अब देखो, अब जो बनेगा इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी ऐसे करके। एक ऑर्बिटल हमारा ऊपर की साइड होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ऊपर की साइड होगा और एक नीचे की साइड। अब बच्चों एक बात बताओ, इनमें से नीचे की साइड वाले की एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? अरे इस वाले की एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? सर स्केल के हिसाब से तो कम होगी। स्केल के हिसाब से तो कम होगी ना। हाँ ठीक है, कम है, और इसका मतलब ये इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? सर ज्यादा होगी। इसकी ज्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो BMO और ABMO। भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब BMO यानी कि बॉन्डिंग वाला जो बनेगा वो स्टेबल ज्यादा होता है। अरे बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें बॉन्ड बनेगा, है ना? तो याद रखना, नीचे वाला होता है आपका BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर जी हाँ। सर मुझे समझ में नहीं आया ये ऊपर नीचे वाला। भाई देखो, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्यों मिला? आप अपने फ्रेंड से क्यों मिलने जाते हो? वहां पर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी या आपकी लड़ाई हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। दो कंडीशन हो सकती हैं। यानी कि आपकी खुशी का लेवल मान लीजिए अगर यहां पर है, तो या तो आप स्टेबल हो जाओगे जी, या तो आप स्टेबल हो जाओगे और आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप कुछ हो गई, या फिर आपकी लड़ाई हो जाएगी जब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, एनर्जी हाई हो गई। तो इट इज लाइक दैट, जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे से मिलता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। अब उनकी कंडीशन कैसी हो सकती है? या तो वो बॉन्डिंग का बनाएगा या एंटी बॉन्डिंग का बनाया था। श्रोडिंगर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, तो इसका मतलब आपको सारी प्रोबेबिलिटीज काउंट करनी है। तो यहां पर मैं बॉन्डिंग की भी करूंगा और एंटी बॉन्डिंग भी करूंगा। इसलिए जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे से मिलता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, एक हमारा बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा ABMO हो गया। अरे बात समझ में आई है जी? यस सर। है ना? तो ठीक है। अब ये देखो, अब यहां पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक यह हैगा एक यह हैगा। यस और नो? देखो ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल तुम्हें एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही बनाना है। अभी मैं बनाना सिखा रहा हूं कैसे कैसे बनाते हैं। अब जरा ये देखो कि जब मेरा बॉन्डिंग बनेगा, अब ये बात तो तुम अपने आप बता दोगे, सच में अपने आप बता दोगे कि एक बात बताओ बच्चों, 1s एक ऐसा S है और ये दूसरा S है, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, अरे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड। अरे इसमें हेड टू हेड ही तो पॉसिबल है, साइड बाय साइड तो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। अरे यस और नो?
सर जी हाँ, यस सर। आपने इसमें अपोजिट स्पिन का नहीं लिया दूसरा इलेक्ट्रॉन। कोई बात नहीं जी, अपोजिट का ले लो, तो तुम खुश हो जाओ, लो मजे करो, ठीक है, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्पिन चेंज हो सकती है इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ठीक है जी, यस सर। हाँ, स्पिन चेंज हो सकती है, कोई इसमें वो नहीं है, एक एटम के अंदर ध्यान रखना है हमें, अलग अलग एटम्स में ऐसा कोई वो नहीं है, स्पिन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो भाई हाँ, तो मेरा यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। तो बच्चों याद रखो, याद रखने की बात यह है कि जब भी S और दूसरा S बनेगा तो मेरे दो ऑर्बिटल बनेंगे, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो मेरा सिग्मा बनेगा और दूसरे का नाम भी ऑब्वियसली सिग्मा ही होगा, दोनों सिग्मा ही बनेंगे, ओके। अरे यस और नो, दोनों मेरे सिग्मा ही बनेंगे, लेकिन जो बॉन्डिंग वाला होगा वो तो अपने में बहुत खुश होगा, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन ABMO एंटी बॉन्डिंग वाला जो होगा इस यहाँ पर हम स्टार लगाएंगे। स्टार का मतलब है मेरा एंटी बॉन्डिंग है। तो हमेशा याद रखो, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अगर स्टार बना हुआ है तो वो हमेशा एंटी है। अरे यस और नो, ओके सर। है ना। तो मेरा ये हो गया 1s सिग्मा और ये हो गया मेरा 1s सिग्मा स्टार। इज इट फाइन? यस सर। सबके लिए बढ़िया है? यस सर। ओके, अब जरा देखो, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हैं? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में। अब बच्चों एक फॉर्मूला बताता हूँ, अभी बात की बात है, लेकिन अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, हाफ मल्टीप्लाई, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 1। अरे इसका मतलब एक बॉन्ड होता है जी हाइड्रोजन के बीच में। यस सर। सही बताया था आपने बॉन्ड। हाँ बताया था, हाँ जी बोलिए। यस सर बताया था। सर ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? वेरी गुड। अब भाई फॉर एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। मान लो अभी तो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा हीलियम की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हीलियम की। अरे भाई 1s2 और ये भी 1s2। अरे यस और नो? यस सर। यस। अब मैं 1s2 करूंगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो क्या करेंगे जी? 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पहुंचा देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा देंगे। अरे टोटल 4 थे। अरे 2 हीलियम के कितने हो गए जी? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब मुझे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 4 भरने हैं, तो 2 नीचे भर दिए, 2 ऊपर भर दिए। इसका मतलब ये हो गया। अब मैं जरा बॉन्ड ऑर्डर दोबारा निकालने की कोशिश करूं, तो जी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 - 2 इज 0। क्या आंसर आ गया जी? 0। इसका मतलब हीलियम में बॉन्ड नहीं होता। नहीं होगा। अरे बात सबके समझ में आई प्यारे बच्चों? यस सर। क्या कोई है मतलब जब हम जिसमें- इलेक्ट्रॉन यस सर। हाँ बोलो। सर मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो बीएमओ में करेंगे पहले। हाँ पहले यार देखो, जिसकी एनर्जी कम है वही इलेक्ट्रॉन पहले भरे। अरे ऑब्बा प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरो, जिसकी एनर्जी ज्यादा फिर उसके बाद उसमें भरो। देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले रूल्स थे ना, फॉर एग्जांपल देखो अभी बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल कोई मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया तुम्हारे पास, सर आपने 2 - 2 के बाद 1 क्यों लिखा है? अरे भाई वो हाइड्रोजन वाली एग्जांपल थी, वो हाइड्रोजन वाली एग्जांपल 2 - 0 वाली एग्जांपल थी वो। जैसे मान लो ये P है और ये भी P है, तो P जब मिलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाते हैं।
उसमें एस उसका पी जेड जो होता है, देखो पी तुम्हें सबको मालूम है जी, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अरे यस और नो? यस Yes, sir. सर हाँ, तो बच्चों याद रखने की बात देखो ये है, देखो अभी तो मैं इसका ऐसा बना रहा हूं, इसके ना दो तरह के पॉसिबिलिटी हैं। या पहले ये सुन लो कि z वाला अलग क्यों है, पहले ये सुन लो z वाला अलग क्यों है। देखो बच्चों, z वाला अलग असल में इसलिए है, उसका रीजन ये है कि z एक्सिस को हम स्टैंडर्ड एक्सिस मानते हैं। ठीक है, z एक्सिस को हम क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक्सिस। और Standard स्टैंडर्ड एक्सिस का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एटम यहां है और दूसरा एटम यहां है, तो जब भी ये सामने से ओवरलैप करेगा तो ये z एक्सिस पे ही ओवरलैप करेगा। और z एक्सिस पे ओवरलैप करने का मतलब ये है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा या पाई? सिग्मा आई बॉन्ड सिग्मा सोचो अच्छे, दोबारा सोचो कि बच्चों जो फॉर एग्जांपल देखो यार, ये p है, ये भी p है, ये भी p है, और ये भी pz है, ये भी pz है, और जब भी बॉन्डिंग होगी वो z एक्सिस पे ही होगी। तो ये वाली बॉन्डिंग जब हो गई तो भाई ये वाला बॉन्ड कौन सा सिग्मा। होता है? अरे सिग्मा बॉन्ड, हेड टू सिग्मा। हेड वाला सिग्मा होता है या नहीं होता? सिग्मा अब देखो, अब जब z वाला ऐसे हो गया, ये बचा पाई। अरे Yes. ये अब ये pz जब एक दूसरे में मिल गया तो px ये ऊपर रह गया। अब ये px यू करके जब ये बॉन्डिंग बना, ये कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है जी? Pi ये bond. पाई होती है। और ऐसे ही देखो, ये सामने y वाला है तो x वाला भी है, y वाला भी है, तो x की px कैसी बॉन्डिंग करेगा? Pi. और py कौन सी बॉन्डिंग करेगा? पाई लेकिन pz कौन सी बॉन्डिंग करेगा? सिग्मा सिग्मा अरे ये बात सबके सिग्मा। समझ में आई? Yes, sir. क्या कोई डाउट है किसी? ड्रॉ कर दीजिए. ये ड्रॉ कर दें, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली बात बताया मैंने। ये था जी हमारा जो z एक्सिस होता है वो मेरी स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि मेरा एक ये p ऑर्बिटल, ठीक है, और ये दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ये pz है, ठीक है जी, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो pz वाला दूसरे pz के साथ जब मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मेरा अगर px है, ये हो गया मेरा px, और py ऐसा ले लो, है ना? तो आप जरा अपने आप बता दो, इसकी और इसकी कैसी बॉन्डिंग होगी जी? अरे पाई होगी नहीं होगी? पाई बॉन्ड ऐसे ही इस ग्रीन के साथ कैसी वाली बॉन्डिंग होगी? Pi. तो हमेशा याद रखना है। अब देखो आ जाओ वापस, अब देखो वापस आ जाओ। अब देखो, अगर मान लो ये मेरा pz है, ये दोनों pz है, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, जो ये होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना ये होगा मेरा p सिग्मा। ऐसे ही ये भी p सिग्मा स्टार। स्टार अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर हाँ जी, हाँ बोलिए। सर हमने x को लीनियर क्यों नहीं लिया यहाँ पर? हमने x के एक्सिस पर क्यों बॉन्डिंग नहीं कराई, ये कहना चाह रही हैं आप? यस सर, यस सर. मैं इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि मेरी कंडीशन ही ये है कि मैंने ये पहले ही मान लिया है। अब मानने को तो x भी मान सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन जब मैंने z मान ही लिया है तो अब मैं सारे आगे की जितनी थ्योरीज है वो z के हिसाब से करूंगा ना। इसी कंफ्यूजन को कि सर हम y से भी कर सकते थे, हम x से भी कर सकते थे, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए z एक्सिस को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और आगे की जितनी थ्योरीज को वो करते हैं वो सारी की सारी z के हिसाब से ही करते हैं। ओके, यस सर. अच्छा जी, हाँ तो यहाँ पर वापस आते हैं। देखो, अब जब मेरा यहाँ पर सिग्मा p सिग्मा हो गया ये, और p सिग्मा स्टार हो गया ये, अब ये मेरा ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है, ये भी, लेकिन ये कौन कौन से रह गए? वेरी गुड, वेरी गुड जी, ये है मेरा px का पाई और ये py का पाई।
अरे यस और नो? यस सर। और ऐसे ही ये पी एक्स का पाई स्टार, और ये पी, सॉरी पी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये पी वाई का पाई स्टार। अरे बात समझ में आई बच्चों? अरे यस बता, सर। अरे सब लोग सर यस सर। एक्स और वाई को क्यों ज्वाइन कर रखा है? क्या, दोबारा बताइए बेटा। एक्स एंड वाई को क्यों ज्वाइन कर रखा है? एक्स एंड वाई को एक साथ क्यों किया हुआ है? क्योंकि देखो एक्स, अगर बॉन्डिंग जो साइड बाय साइड जो ओवरलैपिंग हो रही है वो मान लो ऐसे होगी या ऐसे होगी, अरे बात तो एक ही है, ऐसे करा लो या ऐसे करा लो, यस है सर। ना? अगर ऐसे कराएंगे तो भी वही बात, ऐसे कराएंगे तो भी वही। इसका मतलब जब एक ही बात है तो एनर्जी भी बराबर होगी, तो इसलिए बिल्कुल बराबर होगी एनर्जी पे रखा हुआ है। लेकिन जब ऐसे कराएंगे तो ये तो अच्छी वाली बॉन्डिंग है ना, ये बढ़िया वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब ये जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मेरी, एक सेकंड, हाँ, जब ये वाली मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसको नीचे रखा हुआ है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर पाई वाली ज्यादा स्टेबल होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर पाई वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो पाई वाले को नीचे रख देते हैं, सिग्मा वाले को ऊपर रख देते हैं। मैं बताऊंगा कब होती है और क्यों होती है। तो अभी के लिए इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। अरे ये बात सबकी समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए? यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, हाँ, तो हम उसमें डिफरेंसेस लिख रहे थे कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब पता लग गया होगा जी क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो और ज्यादा स्टेबल है ना, तो दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के जो शेप होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, सिंपल शेप्स। ठीक है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप्स कैसे होते हैं जी? कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स। अरे बहुत अजीब अजीब होते हैं जी, आगे आके देखना। अगर टाइम मिला हमें तो बिल्कुल बताऊंगा कैसे होते हैं। आज मैं चाह रहा हूं कि आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो ये बताओ मेरी इसके बाद कौन सी क्लास है? सर 5:20 पे है फिजिक्स की। 5:20 पे है ना, अभी टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है। ठीक है, तो आज की क्लास जरा हम थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे सिंपल शेप है, इसके कॉम्प्लेक्स शेप है। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम बताओ जी। एस, पी, डी और एफ। अरे यही होते हैं ना? अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या होते हैं जी? हाँ जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम बताओ जल्दी जल्दी। अरे भाई सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। अरे होते हैं या नहीं होते? अरे यस और नो? यस सर। अरे यही तो बनाकर दिखाए थे अभी ऊपर। यस सर। सर लेकिन ये तो बॉन्ड का नाम नहीं है, सिग्मा और पाई। हाँ, तो इसीलिए तो वो बॉन्ड, वो असल में जो बॉन्ड का नाम आया है ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही तो बना है। जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के अंदर मिल गया और एक नया ऑर्बिटल बना लिया, तो इस नए ऑर्बिटल का नाम ही तो सिग्मा और पाई है, उसी को तो हम बॉन्ड कहते हैं। यस सर। ठीक है ना? असल में जो सिग्मा और पाई का जो पहले कंसेप्ट आया था ना,
वो वीबीटी ने दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, कि जो ओवरलैपिंग होगी फिर बनेगा, तो वीबीटी तो फेल हो गई, वो वीबीटी थी तो वीबीटी तो फेल हो गई, है ना। वीबीटी ने क्या कहा था जी, कि हमारा या तो सिग्मा बॉन्ड होगा, या पाई बॉन्ड होगा, या डेल्टा बॉन्ड होगा, या फाई बॉन्ड होगा, है ना। ये बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन इसने तो ये तो फेल हो गई। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रही है कि हाँ वीबीटी, हम आपकी थोड़ी सी बात मान लेते हैं, सिग्मा पाई तक की तो हम बात मान लेते हैं, लेकिन वहां पर एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। और वीबीटी बहुत सारे रीजंस नहीं दे रहा था। देखो वीबीटी आपको ये नहीं बता रहा था कि कब बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा, क्योंकि वीबीटी के हिसाब से तो ओवरलैपिंग होनी है। अब हीलियम भी तो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना सकता है ना, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि जी हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, जिस वजह से वो बॉन्ड नहीं बनाता। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। अब जल्दी से लिखो जी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहला 1s एंड 1s। देखो अब 1s के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फेज है जी, फेज चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये 2 कंडीशन पॉसिबल है। तो ये हमारा बनाएगा क्या नाम है जी इसका? BMO। वेरी गुड। और दूसरा मेरा भी बनाएगा ये ABMO। अरे BMO ABMO में तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। ओके सर, हमारी क्लास है सर मैथ्स की, कोई बात नहीं जी, अगली क्लास देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 बजे छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, ठीक है। अरे 1s मिल गया, समझ में आया? यस सर। है ना, ये मेरा हो गया सिग्मा स्टार, वो ये सॉरी बॉन्डिंग है ना, ये तो हो गया हमारा सिग्मा, और ये मेरा क्या हो गया? सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार। यस। आ जाओ अगला आते हैं 1s। अब मेरा बात करूंगा मैं 2pz की विद 2pz। 2pz कैसी वाली ओवरलैपिंग कर रहा था, जरा जल्दी से बता दो। हेड टू हेड ओवरलैप। वेरी गुड, हेड टू हेड कर रहा था। इसका मतलब ये है, देखो देखो ये 2p ऐसा होता है ना, और 2p के अंदर ना मान लो जैसे एक पॉजिटिव फेज ये है तो नेगेटिव फेज पीछे होती है। सर जी हाँ, अभी आपने जो लिखवाया था वो ऊपर करिएगा प्लीज, वो मैंने लिख नहीं पाया था, कर दीजिए। अरे तो बेटा आप रिकॉर्डिंग में देख लेना ना वो, अब क्या फायदा मैं दोबारा से सारा पीछे करवाऊं। नहीं मतलब पहले वाला ही देखना था बस मेरे को, वो सब मैंने लिख लिया सर। क्या सर चीज? 1s + 1s। चाहिए सर 1s + 1s वाला देखना था बस। ठीक है, तो देखो जब 2pz मिलेगा तो देखो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो मेरा इधर प्लस आ जाए इधर माइनस आ जाए, या फिर मेरा इधर माइनस आ जाए इधर प्लस आ जाए। अरे यही तो हो सकता है। यस सर। अरे सब लोग बता दो जी। यस सर। ठीक है, सर ऐसा कि नीचे वाले में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो एक ही बात है जी। बात मैंने फिर वही बताई थी, ये फेजेस हैं, फेजेस का मतलब अगर एक ए है तो दूसरा बी होगा, तो ये हो या फिर यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो एक ही बात है। ठीक है, ओके सर। वो सेम और ऑपोजिट की बात चल रही है बस। तो देखो जब इसकी इंटरफेरेंस होगी, तो देखो ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। सर
बात अगर सेम सेम अपोजिट अपोजिट की चल रही है तो ये चारों सेम नहीं है। अरे भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर जब मिलेगा तो एक बड़ा सा पॉजिटिव बना लेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सेम सेम ऑपोजिट अपोजिट चीज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कैसे कर रही है, वो मतलब है। ओके अब देखो ये थोड़ा अलग अलग है, तो अलग अलग में क्या होगा, देखो होता ये है, ये जब सेम सेम होते हैं ना तो ये फूल जाते हैं, और जब अपोजिट अपोजिट होते हैं ना इनकी हवा निकल जाती है। ये छोटा सा, ये छोटा सा, सर ये आपने बनाया क्या है? डंबल है ये 3 वाला जो आपने बनाया? किधर ये फर्स्ट वाला अरे फर्स्ट वाला भाई, ए बी सी डी ई एफ सी। सी ये मैंने इसीलिए तो कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं। ये एक डंबल दूसरे इनकी डंबल में shape मिल का गया नाम तो नहीं हुआ होता क्या, कुछ? तो हुआ क्या, इसका शेप का नाम नहीं है कुछ भी, हुआ क्या, कुछ ऐसा शेप बन गया जी, ये हुआ है। ठीक है, ओके सर। देयर इज नो Yes. नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम नहीं होते। ठीक है, ये मेरा, अब बताओ मुझे इसमें से कौन सा बीएमओ है, कौन सा ये बीएमओ है? सर ऊपर वाला ऊपर वाला- सर ऊपर वाला BMO है। ये कौन सा है? ABM एबीएमओ है। ठीक है जी, चलो जी बात करते हैं पीएक्स की या फिर पीवाई, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता हूँ। अच्छा एक बात याद रखना, ये भी सिग्मा है जी, ये है पी सिग्मा और ये है मेरा पी सिग्मा स्टार। अब देखो ये पी एक्स और पी वाई है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये प्लस ये माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो देखो ये मेरा एक न्यूक्लियस, ये दूसरा, अच्छा ये बीच में न्यूक्लियस होता है जी, सब में बीच में न्यूक्लियस होगा। यहाँ भी न्यूक्लियस। अब देखो ये सेम सेम है, क्या होगा जी, ये देखो ये ऐसा बन गया, और ये नेगेटिव वाला अलग से ऐसा बन गया। ये मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मेरा हो गया बीएम। अब एंटी बॉन्डिंग का क्या होगा जी, एंटी बॉन्डिंग के दूरी इख्तियार कर लेंगे जी, ये इधर टेढ़ा हो गया, ये मेरा ए बी। अब ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, अरे है या नहीं? यस सर। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग का कौन सा बॉन्ड होता है? पाई वेरी गुड। पाई तो जरा बता दो ये वाला कौन सा है जी? पी, पाई पी पाई हाँ पी पाई, और नीचे और पी वाला पाई स्टार। पी पाई P pi star. स्टार। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जी हमारे एनर्जी डायग्राम की ऑफ एमओटी। एनर्जी डायग्राम में नॉर्मल सा बात करूंगा, एक बिल्कुल नॉर्मल सा डायग्राम जिसके अंदर मेरा 1s है, 1s के साथ मिल जाएगा और इस तरह की मेरी बॉन्डिंग हो जाएगी, ये 1s के साथ। ठीक है, नीचे वाला कौन बना? अरे नीचे वाले का नाम BMO BMO सिग्मा 1s। अरे बीएमओ लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा बता देगा ना, सिग्मा स्टार 1s। इतनी बात समझ में आई?
देखो 1s तो बिल्कुल सबसे नीचे होता ही है, 1s सबसे नीचे होता है, 1s के ऊपर आता है जी हमारा 2s, तो 2s भी सेम होगा बिल्कुल। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? यस सर। हाँ, तो Yes, sir. ये कौन सा हो गया मेरा सिग्मा 2s, ये हो गया मेरा सिग्मा स्टार 2s। अरे सही है? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, अब बात करते हैं 2s के बाद क्या आता है मेरा 2p। देखो 2p के अंदर याद रखने की बात यह है कि इसकी स्प्लिटिंग ना दो तरह से होती है, या तो pz की एनर्जी कम होगी या pxy की, px और py की एनर्जी कम होगी, दोनों हो सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें यह बताया था कि px की स्प्लिटिंग तो ऐसी होगी, पहले ऊपर दिखाया था ना px की स्प्लिटिंग, p की स्प्लिटिंग ये वाली, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो pz की एनर्जी कम हो या फिर इसकी एनर्जी कम हो। अब ये कब होगा और कैसे होगा याद रखना। अगर मैं कॉमन बात करूं, अगर मैं सारे सभी एटम्स की बात करूं, तो बच्चों याद रखना कि यहां पर देखो सबकी बात हो रही है ओवरऑल एटम्स की, ठीक है, ऑल ऑफ द एटम्स। तो मेरी कम एनर्जी होगी px और py की, और थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी, जगह नहीं है इसको थोड़ा नीचे रखें। मेरी लोअर एनर्जी होगी px और py की, और थोड़ी सी हाई एनर्जी होगी pz की। अब देखो जिसकी एनर्जी इधर है तो उसकी एनर्जी हम पास में ही लेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए ही। जिसका बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबल होता है, जिसका बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है ना उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही लीस्ट स्टेबल होता है। ओके, अब ये मेरा P है, ये भी P है, तो ये कौन सा मैंने बताया था भाई पाई, ठीक है, कौन सा पाई, pxy, px पाई और py पाई। अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना, ये है मेरा pz का कौन सा, P sigma. वेरी गुड। ये क्या है, P z sigma naught. Sigma star. सिग्मा स्टार, और ये P x pi star. px का पाई Pi स्टार, star. और ये py का, Pi star. वेरी गुड। अरे यहां तक बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. अरे सबके आ गई पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो याद Yes, रखने sir. वाली बात यह है, याद रखने वाली बात यह है, O2, F2 और नियॉन 2, इन तीनों का इससे कोई रिलेशन नहीं। O2, F2 नियॉन के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए हम ये यूज करेंगे। अभी बताता हूं रीजन, अभी बताऊंगा। देखो होता क्या है कि नॉर्मली एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो असल में ये वाला बिल्कुल 100% परफेक्ट है। तो याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब पीपी ओवरलैपिंग होती है तो पाई वाले नीचे होते हैं और जेड वाले उससे थोड़े से ऊपर होते हैं। अरे यस और नो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर मैं
रिपीट करूं? रिपीट करने की बात यह है सारे एटम्स के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक, ठीक है। जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह बनाएंगे तो होगा क्या, पाई वाले px py वाले ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू pz, ओके। पाई वाले ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू, अरे एज कंपेयर टू pz, ओके। लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो जाती है कि इनका साइज बड़े छोटे हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन के साइज बहुत छोटे। छोटे हैं। इनके छोटे साइज होने की वजह से जो इसके नीचे 2s था ना, तो असल में इनके छोटे साइज होने की वजह से ना ये pz जो सिग्मा है और ये आपका 2s का सिग्मा स्टार है, ये इसकी मिक्सिंग हो जाती है, sp मिक्सिंग कहते हैं इसे, जिसकी वजह से pz की एनर्जी और कम हो जाती है एज कंपेयर टू pxy। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए ही वैलिड है। अरे भाई 2s है ये और ये 2p है, तो 2s और 2p की 2s और 2p की इंटरमिक्सिंग हो जाती है। किसके अंदर होती है जी? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, O2, F2 और Ne2 में। इन तीनों में 2s 2p मिक्सिंग होती है, जिस वजह से pz नीचे हो जाता है। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। ओके, यस सर। सर जी ये हाँ, बात समझ नहीं आई। ओके। सर एसपी की मिक्सिंग से पीजेड नीचे कैसे होगा? एस कौन सा ऑर्बिट, एस और एस मिक्स होके सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा। अब मुझे बताओ, pz वाला सिग्मा बनाता है या pxy वाला सिग्मा बनाता है? पीजेड। तो मुझे बताओ किसकी मिक्सिंग अच्छी होगी, पाई सिग्मा की या सिग्मा सिग्मा की? सिग्मा। तो इसीलिए pz हमारा करीब आ जाता है 2s पाई स्टार के, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार के। ओके सर। ओके सर जी हाँ। सर जो फर्स्ट वाला बनाया आपने, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए वैलिड नहीं है सर, इसमें भी तो पीजेड की एनर्जी कम होगी सिग्मा बॉन्ड की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इवन इसके अंदर एक गड़बड़ी कर दी हमने, इसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी कि यहाँ पर ना सेम रहता है, यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, तुम्हारा pz ऊपर ही जाएगा, जैसा यहाँ है ना, जैसा यहाँ है ऐसा ही यहाँ होगा। एनर्जी गैप उतना ही रहेगा, इसका एनर्जी गैप और इसका एनर्जी गैप सेम रहेगा। एनर्जी गैप इसके अंदर, इस वाले के अंदर एनर्जी गैप अलग हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी गैप इसका कम हो गया और Z वाले का एनर्जी गैप बढ़ गया। थोड़ा सा ये चेंज कर लेना। आई बिकेम कंफ्यूज क्योंकि पहले उस वाली की स्टडी हुई थी इसलिए। ओके, इसको कर लेना जी। ये मेरा pz, अब ये भी मेरा, ये हो गया मेरा px पाई स्टार और py पाई स्टार, ठीक है। और ये हो गया मेरा pz सिग्मा स्टार। उसको कर लिया जी, चेंज कर लिया सबने? यस सर।
सर लेकिन मुझे O2 N2 और Na2 वाला केस करते हैं, कोई बात नहीं जी, उसकी बात करते हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी ये वाला पॉइंट तो थोड़ा सा क्लियर है, अभी उसको छोड़, O2 F2 और N2 को अभी उसको छोड़ो, ये वाला पॉइंट तो क्लियर है अभी, बाकी सारे एटम्स के लिए जर्नल केस तो सबके लिए क्लियर है ना। तो अभी हम नॉर्मली जर्नल केस की बात करते हैं। जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद हम इसको जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अरे इतनी बात समझ में आई? यस सर। है ना जी, हाँ बोलिए। सर ये नहीं समझ आया, अगर इनमें पाई बॉन्ड बन रहा है तो इनकी एनर्जी कम कैसे हो गई? इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसकी एनर्जी कम कैसे हो गई? मैंने आपको फिर बताया कि ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली हैं, ठीक है। और ठीक है, और उसका एक मेन रीज़न और है, ये ध्यान नहीं आ रहा, एक मेन रीज़न और है जिस वजह से पाई जो ये पी एक्स और पी ये जो है ये नीचे आते हैं। आई लेट यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक रीज़न और है वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, आई लेट यू, ठीक है। अरे अभी तक इतने डायग्राम तो क्लियर हुए कि ऐसे होते हैं। अरे एनर्जी डायग्राम थोड़े बहुत क्लियर हुए ना? यस सर। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारा एनर्जी डायग्राम तक बात हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को इसमें पुट करके देखेंगे और उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे कि आइदर द मॉलिक्यूल विल फॉर्म और नॉट, आइदर द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, यानी कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक चीज सोचो कि फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ है कोई एक मॉलिक्यूल बन रहा है और मान लो उसके अंदर सिर्फ पाई में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। एग्जैक्टली, सिर्फ पाई बॉन्ड। तो कैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसके अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं। देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स लाइक दैट which have only pi bonds, not sigma. Okay? तो ऐसा कई बार पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी कई बार आया है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। तो दैट यू विल एक्सप्लेन इट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है जी? तो शायद मैथ्स की क्लास कैंसिल हो गई। मैथ्स की हो गई कैंसिल? शायद नहीं, हाँ बोलना जरूरी था। हाँ जरूरी था जी, बिल्कुल। सर पेपर्स बहुत पास आ गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद एक चैप्टर और है हमारा। सर कौन सा चैप्टर? हाइड्रोजन। सर रिडॉक्स रिएक्शन भी है। हाँ वो सर कराएंगे। सर वो जो पूरे चैप्टर्स है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, वो आप नहीं करेंगे? मैं ही कराऊंगा, वो मैं ही कराऊंगा। ठीक है जी, तो आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सर एग्जांपल दे दिए उनका। हाँ वही एग्जांपल ही बात दे रहा हूँ, एग्जांपल ही दे रहा हूँ। H2 मॉलिक्यूल का मुझे MOT लिखना है। ओके, H2 मॉलिक्यूल का मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो मुझे मालूम है H2 के अंदर 1s और 1s होता है ना? यस सर। अब जरा एक चीज गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। इस ऑर्डर को देखो जिस ऑर्डर को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले 1s सिग्मा, फिर उसके बाद 1s सिग्मा स्टार, उसके बाद 2s सिग्मा, फिर 2s सिग्मा स्टार, उसके बाद px पाई और py पाई। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जब इसके अंदर मैं मान लो इसके अंदर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैं कैसे भरूंगा? पहला इलेक्ट्रॉन काय में भरूं? px पाई। px के अंदर
दूसरा इलेक्ट्रॉन काय में भरूं? पी वाई। वेरी गुड। और तीसरा इलेक्ट्रॉन काय में भरूं? पी एक्स में। भाई वही वाली बात है कि पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी, वो वाली बात आपको याद रखनी है। तो देखो ये वाला ऑर्डर है और इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, ठीक है। आओ जी, अब H2 की मैं बात करूं तो H2 के लिए आओ लिखते हैं जी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? सिग्मा, या पहले ऐसे लिखो 1s सिग्मा स्टार। उसके बाद अरे आगे बता दो। 2s सिग्मा। वेरी गुड, 2s सिग्मा, फिर 2s सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार। उसके बाद 3s सिग्मा। नहीं बच्चों, ऊपर अच्छे से देखो। 2p हाँ जी, 2p x पाई। वेरी गुड, 2p x पाई। सर ये क्या लिख रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक, अब ये हम एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं जी, हम एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं। सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी, ऐसे करके हम ऑर्डर लिख रहे हैं। ओके, डायग्राम तो बना लिया ना आपने? जी सर। ओके एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। ओके हाँ, तो भाई हम इसका ऑर्डर लिख रहे हैं जैसा ऊपर ऑर्डर लिखा है ना, हम ये वही लिख रहे हैं। अरे भाई किसी को कोई डाउट है ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? नो सर। हाँ, इसके बाद 2px के बाद यस सर। 2px के बाद 2px पाई के बाद 2py पाई। वेरी गुड, 2py पाई। उसके बाद 2px पाई। 2pz सिग्मा। pz सिग्मा। अब 2pz सिग्मा के बाद 2px पाई स्टार। पाई नॉट। हाँ, 2px पाई स्टार, पाई। फिर उसके बाद 2py y पाई स्टार, और उसके बाद 2pz सिग्मा स्टार। 2pz सिग्मा। अरे ये एनर्जी का ऑर्डर होगा। ओके, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। अब मुझे बताओ, इस हाइड्रोजन के अंदर इस H2 समझ नहीं आया। इसमें क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? मैंने यही तो ऑर्डर लिखा है, जो ऑर्डर इसके अंदर, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये पूरा एनर्जी का लेवल है, इसके अंदर यही तो लिखा है मैंने। 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार, 2px पाई, py पाई, pz सिग्मा, px स्टार, यही तो लिखा है मैंने ये सब नीचे। ये इसी ऑर्डर में लिखा है सारा, जैसा ऑर्डर है ये। अब आप कहोगे सर px इन दोनों की एनर्जी तो सेम है। कोई बात नहीं जी, सेम लिख लो, इक्वल टू लिख लो बीच में, कोई बात, ठीक है।
सर स्क्रीन को थोड़ा राइट में शिफ्ट करिए ना। ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे बताओ इस हाइड H2 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 में? सर 2। अरे एक H में होगा, दूसरे एक H में होगा, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बता दो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? सिंपल सी बात, सिर्फ 1s सिग्मा 2, यही बात खत्म हो गई। यस आगे जाने की जरूरत नहीं है। नो सर। ठीक है, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताओ उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ वेरी गुड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। हाँ जी, एंटी बॉन्डिंग हो गया जी। बता दो जल्दी से बता दो आंसर। अरे सर आंसर इसमें तो एंटी बॉन्डिंग सर, में वन। इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। हाँ तो बस बात खत्म, 0 लिख दो। तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। 1 का मतलब जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, बात खत्म। मतलब स्टेबल बॉन्ड होगा। H2 मॉलिक्यूल स्टेबल एंड इट एग्जिस्ट, दैट्स इट। अब देखो, क्या इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? नो सर। अनपेयर्ड नहीं होगा ना। याद रखना, किसी के अंदर, किसी चीज के भी अंदर अगर एनी इफ वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर है या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होता है ये डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये होता है पैरामैग्नेटिक। बता दो जी, H2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। वेरी गुड। समझ में आ गई बात? सर ये बात तो समझ इसका में नहीं आई। मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं ना, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल हमें महसूस होगी मॉलिक्यूल में। वो होते हैं जी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, जो मैग्नेटिक फील्ड के आने से उन पर इफेक्ट होता है। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के आने जाने से उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सिंपल सी बात ये, अरे यार ये तो सिंपल सी बात है। देखो मान लो कोई एक ऐसा है एटम, ये इसमें ये है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो टोटल स्पिन होगी वो कितनी होगी? मैग्नेटिक स्पिन हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ। माइनस ऑफ। तो टोटल स्पिन कितनी हो गई? 0। क्या कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर बचा? Yes, sir. नहीं बचा। इसके अंदर है जी प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब हाफ है ना? तो अनपेयर्ड वालों में क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक। जिसको हम पैरामैग्नेटिज्म नहीं बोलते हैं। होता है। अनपेयर्ड वालों में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है अनपेयर्ड वालों में, पेयर्ड वालों में नहीं। सर तो H2 में तो डायमैग्नेटिक होगा ना? हाँ वेरी गुड। H2 में डायमैग्नेटिक ही होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। एक में ही है तो 2 ही पेयर इलेक्ट्रॉन है। आओ आगे आते हैं। H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव बताओ जल्दी से, पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरूं? 1s सिग्मा। अरे 1s सिग्मा। कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं? 1। 2। भाई 2 One. क्यों? इस सर H, 1 ही होगा। हाँ एग्जैक्टली भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा S1, बस बात खत्म। अब निकालो जी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी से।
अरे क्या हुआ? हाफ आ जाएगा। हाफ आ गया। बच्चों याद रखो, हाँ अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में है इसका मतलब स्टेबिलिटी तो है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी है बस, फुल स्टेबिलिटी नहीं है। इट इज स्टेबल बट वेरी वेरी लेस स्टेबल। आधा मतलब आधा बॉन्ड, अरे पूरा बॉन्ड थोड़ी है, आधा बॉन्ड है। और आधा बॉन्ड का मतलब चांसेस हैं बनने के, मैं कह रहा हूं बनने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वेरी रेयर केसेस। इसका मतलब यह है लेस स्टेबल। अब जरा मुझे मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दो इसका। पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। आओ जी आगे आते हैं। H2 माइनस। सर जी हाँ, चलिए मैं एंड में पूछ लूंगी ये क्वेश्चन। ठीक। H2 माइनस बताओ दी जल्दी से। सर ये पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ? H2+। प्यारे बच्चे, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर पूरा डब्बा होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, आप बताओ जी H2 माइनस का। सर लेकिन अगर जो हाफ स्पिन फेल होता है वो तो स्टेबल होता है ना, हाफ और फुल्ली आर स्टेबल। They are stable but they have electronic configuration of an atom. We are not filling the electrons in the atomic orbitals. We are filling the electrons in molecular orbitals. ये molecular orbitals हैं जी, ये जो इतनी लंबी लाइन लिखी है, these are the molecular orbitals. Okay? हाँ जी बताओ जी, H2 नेगेटिव। पहले इलेक्ट्रॉन बता दो, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 तीन इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, बता दो जी जल्दी से। 1 है सिग्मा 2, 1 है सिग्मा 1 स्टार। सिग्मा स्टार 1। ठीक है, बताओ जी इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आधा है। आधा है, सेम चीज, बिल्कुल वही वाली बात हो गई। स्टेबिलिटी भी कम है और पैरामैग्नेटिक है। ओके सर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालने नहीं आया। बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। बताओ आप बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं? 1। लो जी अब निकाल लो। ओके सर। ओके अरे भाई, हाइड्रोजन के बारे में समझ में आई चीजें? यस सर। चलो जी आगे आते हैं। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम पहला पैरामैग्नेटिक होगा है बेटा, हाँ वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो He हीलियम 2 की बात कर रहे हैं। अब जरा जल्दी से बता दो, हीलियम 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। वेरी गुड, 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ जल्दी से इसका। 1 है सिग्मा 2, 1 है सिग्मा स्टार। इसको देखो, इसको लिखने के लिए सर इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ रहा है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं पहले। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए एक बेहतर तरीका बताता हूँ। आपने ऐसे करके लिख लिया करो, सिग्मा 1s ब्रैकेट में और एक ऐसा ब्रैकेट और ये 2। इससे ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम ऊपर जो लिख रहे थे उससे थोड़ा सा वो पॉश हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये सिग्मा स्टार फिर 1s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बस यही है, इसके अलावा तो आगे कुछ नहीं होगा। बता दो जी जल्दी से, बता दो अब आगे क्या करना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर बता दो कितना है जी? 0। क्या मतलब? एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड बनेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे बनेगा ही नहीं, बॉन्ड बनना तो छोड़ो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैग्नेटिक बिहेवियर की बात ही नहीं कर रहे, बात खत्म। ओके, आओ जी अगला आते हैं। हीलियम He2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। बताओ जी आगे, अपने आप करना जल्दी से, मुझे बताओ जरा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, ठीक है, आप अंदर आ जाइए फायर स्टेशन। हाँ हाँ, फायर स्टेशन से अंदर आकर। हाफ एंड पैरामैग्नेटिक। सर हाफ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आप अंदर अंदर आ जाइए। ठीक है, अंदर की साइड, हाँ अंदर की साइड। आप किसी से पूछिएगा बड़ा चमनवाड़ा का है, बड़ा चमनवाड़ा। जी हाँ, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सीधे सीधे अंदर चले जाइए। अंदर लेफ्ट साइड पे गलियां हैं, तो बिल्कुल अंदर अंदर चले जाएंगे आप। जी हाँ, आप वहीं आकर कॉल कर लीजिए, मैं वहीं मिल जाऊंगा आपको। बताइए जी। हाँ जी, वेरी गुड। हीलियम 2+ का हाफ होगा पैरामैग्नेटिक हो। हाफ का मतलब है वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल, और पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत बढ़िया, चलो बताओ जी। हीलियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, होने चाहिए 4। एक प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आ गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ओके सर। सर ये हो गया। लिथियम का हाफ है बेटा? सर लिथियम का हाफ है बॉन्ड ऑर्डर। लिथियम का हाफ है बॉन्ड ऑर्डर, पक्का? 1 है बॉन्ड ऑर्डर लिथियम का। निकाल के देखिए, बताइए फिर से बच्चों। लिथियम के अंदर, हाँ बोलिए सर, क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकते हैं? नेगेटिव मुझे नहीं लगता होगा कभी, आई डोंट थिंक सो। सर मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स या तो सेम होंगे या तो कम होंगे। हाँ, या तो कम्प्लीटली फील्ड होंगे या फिर थोड़े कम होंगे। ठीक है, हाँ तो लिथियम टू लिथियम, अरे भाई लिथियम का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक लिथियम में? 3 होते हैं। और 2 लिथियम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 6। आओ जी 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी? सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2। ठीक है, हेलो जी भाई। अच्छा 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया बस। ठीक, हाँ जी। तो जरा बता दो बॉन्ड ऑर्डर। 1 हाफ ऑफ 1। अरे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 4 माइनस 2 कितना हो गया? 1 का क्या मतलब? लिथियम Li2 जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज एन स्टेबल मॉलिक्यूल। अरे बात समझ में आई? Yes, sir, and it's diamond. वेरी गुड, इट इज डायमंड। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए होमवर्क ये है, बेरिलियम 2, B2 और C2, इन तीनों का आपको निकालना है, और नाइट्रोजन का भी ले लो। चलो नाइट्रोजन का मैं खुद ही कराऊंगा, चलो निकाल लेना यार, निकाल लोगे तुम, अब होशियार हो गए हो, बच्चे बड़े हो गए, होशियार हो गए जी। तो N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इनका आपको क्या क्या निकालना है जी? बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और
मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर। एक टेबल टाइप बना लेना, ठीक है, एक टेबल टाइप बना लेना ऐसी करके। यहां मॉलिक्यूल का नाम, यहां उसका बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड ऑर्डर छोड़ो, सबसे पहले लिखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद लिखना बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद लिखना स्टेबिलिटी, और आखिर के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर। मुझे ये 6 मॉलिक्यूल्स का सबका चाहिए नेक्स्ट क्लास होने से पहले। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होती है? आई थिंक ट्यूसडे, नहीं वेडनेसडे ना। तो वेडनेसडे तक मुझे हर स्टूडेंट का ये टेबल की फोटो चाहिए मेरे नंबर पे। ओके सर। ओके सर। जी हाँ बोलिए। ओके सर। लेकिन इसमें नाइट्रोजन में तो आपने कुछ अलग केस बताया था ना? मैंने नाइट्रोजन का बताया था प्यारे बच्चे। आओ देखते हैं किसका बताया था। ये गलत बात है। ऑक्सीजन, नियॉन और फ्लोरीन का बताया। हाँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन थे जी। O2F2 एंड नियॉन 2। ठीक है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए चैप्टर खत्म। हाँ, ये नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा रह गया है। एक तो वही ये वाले मॉलिक्यूल्स तुम कर लोगे तो एमओटी तकरीबन 80% एमओटी खत्म। 20% जो बची है वो वही है फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नियॉन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद सेकेंडरी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वान डेर वाल फोर्सेस, ये रह गया। उसके बाद चैप्टर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्सडे से मोस्ट प्रोबेबली हम हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। जी हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर इसमें बुक में था कि सुपर ऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, वो कैसे आएगा? सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन में आता है ना। यस सर। तो ऑक्सीजन की बात हम जब भी करेंगे ना। कब? अरे जब अभी, हाँ नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने कहा ना, अभी मैंने ऑक्सीजन से पहले के सारे मॉलिक्यूल्स को आपसे बोला हुआ है नाइट्रोजन तक, क्या आपको ये वाले प्रैक्टिस करने हैं। अभी हमने उसकी बात करी, अभी हमने उनकी बात नहीं करी जो हमारे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इन सब की बात आती है ना। अभी उनकी बात हमने नहीं करी। यस सर। डोंट वरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है भाई, कोई और सवाल किसी का? नो सर। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।